जो आज हम लेके आए हैं अपना विंग लेके आए हैं जो बिगिनर के लिए बहुत ही आसानी से आप बिगिनर्स लोग बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो इसमें वीडियो में मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, तो मैंने बाद में इसकी जो साउंड मुझे बाद में रिकॉर्ड करा है, तो प्लीज़ आप लोग ये ध्यान मत दीजिए कि मेरे इसमें लिप्स क्यों नहीं मिल रहे हैं इसमें, ठीक है? तो देखिए ये जो विंग्स का विंग स्पैन है 45 इंच का विंग स्पैन है, ठीक है ना? तो 45 इंच है और इसमें जो मैंने जो एयरफ़ॉयल यूज़ करा, सिंपल एयरफ़ॉयल है, केएफएम का एयरफ़ॉयल है, उसकी फ़ोटो भी आपको मैं दिखा दूँगा। तो उसमें आप देख लेंगे और जो प्रोपेलर लगाया है, वो 6 इंच का प्रोपेलर लगाया है और बैक साइड में लगा हुआ है प्रोपेलर। ये पुशर प्लेन है, ठीक है। तो इस पुशर प्लेन इसलिए है अच्छा कि जो भी जितने भी आप लोग बिगिनर होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बैक साइड लगाया है और देखिए आगे भी लगा सकते हैं आप मोटर को, लेकिन आगे लगाने में भी टॉर्क जो एंगल होगा वो अलग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 इंच का प्रोपेलर है लगा हुआ और पीछे 2205 मोटर लगा रखी है मैंने ईमैक्स की, ठीक है? तो जैसे ये मोटर जैसे हमारा राइट साइड को टर्न कर रही है, ठीक है? जिस कंडीशन में हम बैक में मोटर लगाते हैं किसी पुशर में, तो राइट साइड को मोटर टर्न कर रही है, ठीक है? तो उसमें एंगल देंगे आपको लेफ्ट साइड में, राइट को मोटर घूमेगी तो लेफ्ट में देंगे एंगल। मतलब लेफ्ट साइड को हल्की सी मोटर को झुकी होनी चाहिए 2 डिग्री में, ठीक है ना? जिससे क्या होगा, इसकी टॉर्क फ्लो जो मोटर जो जनरेट करती है टॉर्क फ्लो को, उसे एलिमिनेट कर देगी वो, ठीक है? और ये है आपकी सीजी लाइन दे रखी है, ऐसी सीजी लाइन मैंने नीचे से लगा रखी है, जिसमें प्लेन हमारा रख के बैलेंस होता है, ठीक है ना? अभी देखिए जो पीछे को कभी भी मोटर को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लगाना चाहिए, जिससे ये मोटर जो होती है पीछे लगने से प्लेन ऐसे इधर बैंग करेगा हवा में, उड़ने में ना ये बैंग करता है, ठीक है? तो स्टेबल नहीं रहेगा आपका, ठीक? तो जितना हो सके मोटर को आपको सीजी के नज़दीक लगाना है, ये भी आप ध्यान रखिए अपना जब डिज़ाइन बनाते हैं आप लोग। सीजी के बिल्कुल नज़दीक रखना है मोटर को, ठीक है? और इसी तरह से आप फ्रंट साइड जो टॉप में आप लोग लगाएँगे तो उसमें भी ध्यान रखना है मोटर को क्या करना है। देखिए जो 90 के एंगल में 90 एंगल में सीधा लगा रखा है, बिल्कुल स्ट्रेट लगा मेरा फिन जो लगा स्ट्रेट लगा हुआ है, जिससे क्या होता है ना कि प्लेन हमारा सीधे उड़ेगा एयर में, ठीक है ना? देखिए आप बैक में देखो जो हाँ, साइड में देखा होगा आपने जो मेरे फिन लगे हैं 90 के एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लगे हुए हैं। आपको लेफ्ट राइट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये टेढ़ा उड़ेगा, ठीक है? दोनों साइड से लगा रखे हैं बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जाएगा इस टाइम हमारा प्लेन, ठीक है ना? तो ये देखेंगे आप लोग। अब बताता हूँ मैं आपको कि आपने यदि मोटर फ्रंट में लगाई है, तो फ्रंट में मोटर लगाएँगे तो तभी भी आपको क्या ध्यान रखना है। फ्रंट में मोटर लगेगी तो जिस साइड को मोटर टर्न करती है, जिस साइड को मोटर घूमती है, उसी टाइप साइड को मोटर का भी एंगल देना चाहिए। तो फ्रंट में हम जब मोटर लगाएँगे तो 2 डिग्री, यदि मोटर लेफ्ट घूम रही है तो लेफ्ट साइड को टर्न होगी और 2 डिग्री डाउन होगी, ठीक है? 2 डिग्री डाउन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लेफ्ट में मोटर को घूमे या राइट में घूमे। लेकिन यदि मोटर राइट साइड में घूम रही है फ्रंट में, तो राइट साइड को ही आपको 2 डिग्री राइट को टर्न करना होगा 2 डिग्री और 2 डिग्री नीचे की तरफ को डाउन थ्रस्ट देना होगा, ठीक है ना? जिससे कि हमारा क्या होगा टॉर्क जो जनरेट होगा सब एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना कि 2 है इसमें, बैक साइड लगाएँगे तो अपोज़िट डायरेक्शन में मोटर के देंगे, घूमने वाली की तरफ को आपको एंगल देंगे और आप फ्रंट साइड में लगाएँगे तो मोटर जिस टाइप को घूम रही होगी, उस साइड को आप लोग इसको एंगल देंगे, ठीक है ना? और इससे जो होगा प्लेन बहुत ही आपके आसानी से प्लेन में एयर में घूमेगा, ठीक है ना? तो मैनुअल का है, ये सब बता रहा हूँ जो आपको मैनुअल में, ठीक, मैनुअल कंट्रोल मोड आएँगे आप लोग, ठीक? मैनुअल में उड़ाना बहुत आसान है, हल्का-सा जब विंग को जब आप फ्लाई करते हैं तो एयर में, तो मैनुअल जब उड़ा रहे हैं तो हल्का-सा जो उसका एलेरॉन होगा ना, एलेरॉन होगा दोनों जो ऊपर को उठते हैं, हल्के से मतलब कुछ ही डिग्री के लोग 3 से 4 डिग्री आप उसको हल्का-सा अप रखिए, ठीक? नीचे को नीचे 3-4 डिग्री अप रखना, हल्का-सा अप होना चाहिए वो। और सीजी आपका सेट होगा और इस टाइप से आप मोटर का एंगल दिया तो आपका परफेक्ट उड़ेगा ही उड़ेगा आपका प्लेन, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है ना? तो एलोन है देखिए, और ये देखिए मैंने जो बैक में इसमें लगा रखा है फ्लाइट कंट्रोलर, मैंने यूज़ कर रखा है इसमें फ्लाइट कंट्रोलर और यूज़ करा एसपीडीवी F4 यूज़ कर रखा है। देखिए फ्लाइट कंट्रोलर करने का बेनिफिट ये है कि मैं लॉन्ग रेंज उड़ाऊँगा, लॉन्ग रेंज के लिए है ये, ठीक है? तो देखिए यदि मैं इसको लेफ्ट साइड को टर्न करता हूँ तो राइट साइड का मेरा जो एलोन है वो अप हो जाएगा ऊपर की तरफ को, ठीक? जिससे क्या होगा कि रोल नहीं होगा ये, प्लेन बिल्कुल बैलेंस में उड़ेगा। यदि राइट साइड को हल्का टर्न होता है ये अपने आप ही इसको ये लेफ्ट साइड का अप हो जाएगा, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि ये रोल नहीं करेगा प्लेन, और देखिए जैसे नीचे को डाउन होगा तो दोनों एलवन जो ऊपर वाले होंगे, ये पीछे वाले बैक होंगे अप हो जाएँगे, ऊपर की तरफ को अप हो जाएँगे, ठीक है? जी, जिससे कि ये डाउन भी नहीं गिरेगा एकदम पे, और यदि प्लेन अचानक ऊपर को होता है तो ये पीछे वाले जो होंगे ये एलवन नीचे की तरफ हो जाएँगे, तो सीधे ये उसको प्लेन को बैलेंस करेंगे, एयर में कंटिन्यू बैलेंस करके फ्लाई करेगा। और इसमें जीपीएस लगाया है मैंने रिटर्न टू लॉन्च के लिए। रिटर्न टू लॉन्च यदि इन केस कि आप चाहते हैं कि दूर हो गया आँखों से और बटन क्लिक करेंगे रिटर्न टू लॉन्च का तो सीधे ही वापस आ जाएगा, ठीक है ना? तो मोटर का भी आप एंगल को देखना बहुत ज़रूरी है कि मोटर का एंगल किस तरफ पे लगा हुआ है, ठीक है? यदि मोटर का एंगल गलत होगा तो आपका ये दिक्कत करेगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बाकी मैं इसका डिज़ाइन होगा, ये भी डिज़ाइन इसके संग
लगा दूँगा या इसके डिस्क्रिप्शन में इसके डिज़ाइन का लिंक दे दूँगा, आप डिज़ाइन वहाँ से देख लेना। जो एयरफ़ॉइल है, वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। एयरफ़ॉइल इसके डिज़ाइन का, फ़ोटोज़ का, दोनों फ़ोटोज़ को देख के आप लोग बना सकते हो, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है? जो भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट्स कर लेना। बाकी मैंने फ्लाइट कंट्रोल लगाया, फ्लाइट कंट्रोल में मेन ज़रूरी बात है कि क्या करना है आपको, वो भी मैं सॉफ्टवेयर फ्लाइट कंट्रोल के सॉफ्टवेयर में जाके आपको बता दूँगा। इसके लिए मैंने यूज़ करा आईनेव। आप लोग मिशन प्लानर का यूज़ मत करना, मतलब ऑडियो पायलट का यूज़ मत करना, क्योंकि आप लोग जब बिगिनर हैं, जब आप प्रोफ़ेशनल हो जाएँगे तब आप ऑडियो पायलट का करना, क्योंकि ऑडियो पायलट में बहुत ज़्यादा है, उसकी कोई सीमा नहीं है सीखने की ना, ठीक है? तो मैं आपको ले चलता हूँ आईनेव। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने आईनेव सॉफ्टवेयर में। यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया सॉफ्टवेयर को। आप मेरे सेटअप में देखेंगे तो देखिए जो मैंने 7 डिग्री डाल रखा है इसमें, 7 डाउन थ्रस्ट, तो 7 डिग्री डाउन थ्रस्ट में देखिए मेरा प्लेन बड़ा परफेक्ट पोजीशन में है, हल्का सा नोज़ डाउन है, ठीक है ना? अब देखिए, अब मैं आप लोगों से मिक्स टैप में क्या सेटिंग करके दिखाता हूँ आपको। सर्वो 1 में आपका मोटर लगी है और 3 और 4 में एल-ऑन लगे हैं, एल-1 लगे हैं, ठीक है? और इस तरह से मैंने इसका सेटअप कर रखा है इसमें, ठीक। अब आपको जाना है इसमें अलाइनमेंट टूल में, ठीक है? अलाइनमेंट टूल में जाएंगे तो वहीं से ही हम लोग इसको एंगल देंगे। ये आ गया है अलाइनमेंट टूल, ठीक है? तो अलाइनमेंट टूल में हम लोग चले गए हैं और इसमें देखिए पिच है जो हमने रखी है, देखिए आप सामने देख रहे हैं पिच। पिच जो करी होगी हमने यहाँ पर 7 डिग्री का रखी होगी, ठीक है? 7 डिग्री करी है, ठीक। 7 डिग्री करी है हमने, तो 7 डिग्री होने से हमारा वहाँ पर वो उस तरह से दिखाई दे रहा है। यदि हम इस पिच को बढ़ा देते हैं, पिच को हम करते हैं -7 कर देते हैं, मतलब बढ़ाते नहीं है, इसको अपोजिट कर देते हैं, ठीक है? इसको ये 7 है तो -7 कर देंगे, -7 जैसे -10 कर देंगे, तो -10 करने के बाद देखना ये सीधे हमारा नोज़ अप हो जाएगा। तो कभी भी प्लेन की जब सेटअप करेंगे तो नोज़ अप नहीं होनी चाहिए प्लेन सरफेस में। जब आप प्लेन सरफेस में रखते हैं तो वहाँ पर नोज़ आपकी अप नहीं होनी चाहिए, जिससे नीचे को एकदम प्लेन करेगा सॉफ्टवेयर में। तो कंट्रोलर ये समझेगा कि मैं एकदम पे ऊपर की तरफ हो गया हूँ, और तो वो अपने आप को नीचे की तरफ को धकेलेगा, तो इससे आपका प्लेन क्रैश पे आएगा और प्लेन उड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना? तो फिर दोबारा हम पहुँच गए हैं, फिर दोबारा अलाइनमेंट टूल में पहुँच गए हैं। अलाइनमेंट टूल में अब हम डालते हैं इसमें, देखिए जो -10 डालने के बाद जो हमारी नोज़ होगी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डाउन होने से भी दिक्कत ये होगी कि प्लेन एकदम पे सीधे हम थ्रो करेंगे तो सीधे एकदम पे ऊपर को बहुत एंगल में उठेगा ऊपर को, वो एंगल सही नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो परफेक्ट एंगल नहीं आएगा उसमें, ठीक, ठीक है? तो देखिए इस तरह से ये अब नोज़ देखो नीचे दिखाने लग गया है, 10 में बहुत ज़्यादा नीचे हो रही है, तो ये भी एंगल सही नहीं है, क्योंकि प्लेन सोचेगा कि बहुत नीचे जा रहा हूँ तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अप करेगा, ठीक है? वो भी नहीं, परफेक्ट जो एंगल रहेगा इसका, आप सिर्फ 7 डिग्री डालिए, पिच में डालिए सिर्फ 7 डालिए, 7 डाल के आपको रिबूट कर दीजिए और वही परफेक्ट इसकी पोजीशन होगी, ठीक है, आईनेव में। और हमेशा ये चेक कर लीजिए कि आरटीएच कर रखा है आपने, रिटर्न टू जो फेल सेव में रिटर्न टू होम होना चाहिए, और उसमें आप जब रिटर्न में सेव कर लेंगे तो एक बार आपको रिमोट को ऑफ कर दिया, और रिमोट को ऑफ करके मेन डैशबोर्ड देखिए कि ये आरटीएल शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? ये हमेशा चेक कर लेना आप लोग, यदि नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, उस कंडीशन में आपका ये प्रॉब्लम होगी। थैंक यू।